मार दिया और वो मणि ले ली शेर से और उस मणि को अपनी बेटी को दान में दे दिया। इधर भगवान कन्हैया सत्राजित के यहाँ से जब मणि गायब हुई तो जैसे ही मणि गायब भई तो सबसे पहली शंका सत्राजित को कृष्ण कन्हैया पर गई। बोले कन्हैया ही है जो मणि चुरा सकता है और कोई नहीं, क्योंकि वही हमसे मांग रहे थे एक दिन। और ये कलंक लगा क्यों कृष्ण पर? क्योंकि कन्हैया ने श्री गणेश चतुर्थी का चांद देख लिया था। जब गणेश चतुर्थी आती है तो चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, उससे जीवन में कलंक लगता है। कारण क्या है? एक बार श्री कुबेर जी महाराज भगवान शंकर के पास आए और कहा कि शिव जी आपका आज मेरे घर में निमंत्रण है, आप भोजन करो चल के। तो शंकर जी ने कहा मैं राम नाम में मस्त रहता हूं, मेरा बेटा जाएगा खाने। तो कुबेर जी ने कहा ये छोटा सा गणेश कितना खा पाएगा, आप चलो सरकार। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया, रसमलाई, इमरती, बर्फी, लड्डू, जलेबी, समोसा, इडली, डोसा, सब बढ़िया बढ़िया पकाया है पकवान, आप पाओ चल के। शंकर जी ने कहा तुम ले तो जाओ गणेश जी को। अभिमान में थे कुबेर जी। भगवान शंकर जी ने गणेश को इशारा कर दिया। अब गणेश जी को बुलाया 4 बजे था और गणेश जी पहुंच गए 12 बजे। आवाज लगाई कुबेर जी भूख लगी भोजन लाओ। अब कुबेर ने थाली डाली, कुबेर ने सुंदर आसन बिछाया, गंगा जल से छिड़काव किया और एक कटोरी में लड्डू, एक कटोरी में खीर, एक कटोरी में ये लगा के रखा। और श्री गणेश जी महाराज ने एक ही बार में सब खा लिया। अब कुबेर की पत्नी परोसे, गणेश जी खाए, खाते खाते शाम हो गई, सब भोजन खत्म हो गया, पर श्री गणेश जी का पेट नहीं भरा। अब कुबेर जी दौड़ते दौड़ते शंकर जी के पास आए। अरे महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, ने गणेश जी को रोक लो। अच्छा ठीक है, का एक काम करो, हरी दूर्वा ले जाकर गणेश जी को खिला दो, गणेश जी का पेट भर जाएगा। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। जो बच्चा चाहता है कि उसकी बुद्धि का विकास हो, वो बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी को प्रणाम करे और दूर्वा की माला बनाकर गणेश जी को चढ़ाए और उसके बाद पढ़ाई भी करे। हाँ, पता चले कि बाबा जी ने बता दिया माला पहनाओ, तो कल से किताबें गई अंदर, बंदा सिकंदर और लेके माला बन गया छछुंदर। गणेश जी भी तब ज्यादा कृपा करेंगे जब पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रणाम करोगे। और पढ़ाई नहीं करोगे, केवल माला के भरोसे रहोगे, तो जो गणेश जी कृपा कर रहे थे वो भी रोक देंगे। तो आलसी आदमी है, कायर आदमी। तो गणेश जी पर दूर्वा की माला चढ़ाओ, फिर पढ़ाई करो तो ज्यादा बुद्धि का विकास होगा। ठीक है? तो कुबेर जी ने वैसा ही किया, दूर्वा खिलाई। अब गणेश जी चूहा पे बैठे आ रहे थे, तो जैसे आ रहे थे तो मोटा सा पेट हिलने लगे। तो चंद्रमा ने गणेश जी का ये स्वरूप देखा तो खिलखिला करके हंसने लगा। देखो, एक चीज निवेदन करूं, 5 जगह पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। पहले धन का अभिमान, दूसरा जाति का अभिमान, तीसरा विद्या का अभिमान, चौथा कुल का अभिमान और 5वां रूप का अभिमान। अगर भगवान ने आपको सुंदर बनाया है तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुरूप बनाया है तो उसे हीन भावना से मत देखो। आजकल कई माताएं होती, अगर थोड़ी सी कोई बेचारी माता कमजोर गरीब घर की तो अपने बगल में नहीं बिठाती। देवी जी पीछे बैठो, पीछे, अरे वहां बैठो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हम सब खिलौना उसके बनाए हैं, फर्क इतना रहा किसी में दूसरा रंग डाल दिया, किसी में तीसरा रंग डाल दिया। जब शमशान में जाओगे तो राख को उठा के देख लेना, किसकी राख गोरी है किसकी काली है, पता चल जाएगा। शमशान में कभी देखा कि गोरे वाले की गोरी राख भई हो? कभी देखा काले वाले की काली? क्यों? खिलौने तो एक जैसे हैं, रंग का फर्क है।
इसीलिए रूप का भी बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए। आपको सुंदर बनाया है तो धन्यवाद, पर किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का उपहास मत उड़ाओ। चंद्रमा को देख करके हंसी आ गई, भगवान गणेश को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, ऐ चंद्रमा, आज से तुझे कोई देखेगा तो उसके जीवन में कलंक लगेगा, वो कलंकित हो जाएगा। चंद्रमा चरणों में गिरे और भगवान गणेश क्षमावान है, क्षमा करना जानते हैं। श्री गणेश जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे साल के 364 दिन देखे कोई बात नहीं, पर एक दिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन अगर तुम्हें कोई देखेगा तो कलंक जरूर लगेगा। अब मान लो महाराज किसी ने गलती से देख लिया हो तो उसका उपाय क्या? तो उसका एक ही उपाय है, सुबह गणेश जी के मंदिर में पूजा करो और पंडित जी को बुला के भागवत जी में जो स्यमंतक मणि की कथा आती है, जो हम सुना रहे हैं, इसको सुनो तो कलंक से दूर हो जाओगे। अब आप बोलो महाराज ये तो बनी बनाई बातें हैं, तो एक बार देख करके आजमा के देख लेना। पंडित जी झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे?